महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो धर्मा में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की विशेष स्थितियों में व्यक्ति को किस प्रकार उनके व्यवहार से अपनी चीजें सही की जा सकती हैं। तो आज कुंडली के या कहें ज्योतिष विज्ञान के सबसे रहस्यमय ग्रह राहु और केतु के बारे में हम बात करने वाले हैं। राहु केतु मुख्यतः तौर पर छाया ग्रह हैं, जिनकी जानकारी आप सभी को है ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमृत मंथन के समय राहु द्वारा अमृत पीने की कोशिश करने पर भगवान श्री विष्णु द्वारा चक्र से उसके धड़ और सिर को अलग किया गया था, क्योंकि अमृत की बूंद जा चुकी थी उनके शरीर में। तो दोनों ही अंग अलग अलग हो गए। धड़ उनका केतु कहलाता है और जो सिर है उसे राहु कहा जाता है। अब ये दोनों ग्रह वास्तविकता में अपनी कोई भी पहचान नहीं रखते हैं। कुंडली राहु और केतु वास्तविकता में कोई ग्रह नहीं, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में प्रभाव इनका जरूर विशेषकारी है, पर इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इनका ग्रहों में या भावों में कहीं पर कोई स्थान नहीं है। ये कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के ग्रह की छाया बनकर या उसके प्रभाव को अपनाकर वैसा फल देने लगते हैं। अब चूंकि अगर बात करें राहु की, तो राहु आपकी कुंडली में जहां पर भी है या राहु जैसा भी हो, हमेशा उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम मान लें कि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर राहु बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने खर्चों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित तौर पर आपको अपने खर्चों पर संयम मिलेगा और कहीं ना कहीं धन में वृद्धि आपकी होने वाली है। राहु के लिए अगर देखा जाए, तो अगर राहु को आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में है, तब आप अपने धन या इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या थोड़ा शो ऑफ करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होने वाली है। राहु उतनी ही चीजें आपको देगा, क्योंकि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं राहु अंदरूनी तौर पर, राहु और केतु दोनों मुख्य तौर पर मैनिफेस्टेशन के ग्रह हैं। मैनिफेस्टेशन में बहुत ही अधिक हेल्प ये दोनों ग्रह करते ही करते हैं। राहु जब किसी चीज को हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तो वो एक मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर क्रिएट करता है, हमारे अंदर एक लालच क्रिएट करता है कि नहीं, जो चीज हम बता रहे हैं हमारे पास उतना होना भी चाहिए। और जब ये भाव हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं ग्रह उसी अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी हमारी लाइफ में फ्लो करने लगते हैं और हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने गाड़ियों, अपने घर के बारे में झूठ बोलना या कहें थोड़ा और ज्यादा उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाना एक अच्छा आपके लिए परिणाम साबित कर सकता है। राहु आपके थर्ड हाउस में है, अपने आप को बहुत ज्यादा बलिष्ठ दिखाना, कई सारे लोगों से कांटेक्ट अपना रखना और उनके प्रभाव से अपना प्रभाव बढ़ाना, ये निश्चित तौर पर लक्षण ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलते ही हैं। और ऐसा करने पर इनको जीवन में यश और सक्सेस की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है। अगर इसी जगह दूसरे तौर पर देखा जाए केतु के लिए, केतु का काम है चीजों को बहुत ज्यादा प्राइवेट रखना। जितना ज्यादा उन्हें आप क्लोज रखेंगे, जितना दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, उतना ज्यादा केतु आपके लिए चीजें क्रिएट करके देगा। केतु के लिए एक चीज और कही जाती है, डिटैचमेंट का ग्रह है। अगर देखा जाए तो डिटैचमेंट आखिर हमें किस चीज से होती है? डिटैचमेंट या मन भर जाना उसी चीज के लिए होता है जो चीज हमें अत्यधिक मिल गई होती है। केतु जब भी जिस भाव में बैठेगा, उस चीज की मात्रा आपके जीवन में इतनी हो गई होगी कि आपका उससे मोह ही खत्म हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई भी अफेक्शन अपने अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर केतु से जिस भाव में बैठा है, आप उन चीजों को जितना प्राइवेट रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आपको उन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, उन चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, निश्चित तौर पर वो चीजें आपकी लाइफ में स्टेबल होने लगती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं। 12वें भाव पर है, अपने खर्चे कम करके आप बताइए। सेकेंड हाउस में आपके है, अपने धन इनकम स्रोतों को बहुत ज्यादा लोगों से डिस्क्लोज ना करें, जितना कम से कम हो सके अपने आप को दिखाएं। आपके फोर्थ हाउस में है,
अपनी नई चीजों का शो ऑफ ना करें। नजर आपको बहुत जल्दी लग जाएगी, वो चीजें खराब भी होने लग जाएंगी। जितना आप छुपा कर रखेंगे, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है या किसी को नहीं भी पता है, वो प्रॉपर्टी निश्चित तौर पर आगे फ्यूचर में आपके लिए ग्रोथ क्रिएट करेगी, आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी इनकम जनरेट करेंगी, आपके लिए एक सक्सेस का जरिया बनने वाली है। केतु अलग अलग भावों में चाहे जहां पर भी हो, निश्चित तौर पर आपको उन भाव से संबंधित वस्तुओं या उन भाव से संबंधित चीजों को जितना अधिक प्राइवेट आप रख सके। पंचम भाव पे है केतु, रिलेशनशिप को बहुत ही प्राइवेट रखिए। थोड़ा सा आपने लोगों से बताया, वहां पर आप दोनों के बीच में दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने ही लगेंगी। जो लोग रिलेशनशिप को प्राइवेट रख करके पांचवें भाव पर केतु है चलते हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा है ऐसे लोगों का भविष्य बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप होता है और भविष्य में शादियां भी हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि केतु वो भविष्य बनाता है जिसकी परिकल्पना हमने नहीं की होती। तो अगर आपकी कुंडली में भी केतु जिस भी भाव पर है, निश्चित तौर पर आप उन चीजों को प्राइवेट रखिए। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर केतु बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर सोशली अपनी वाइफ के साथ अटैचमेंट शो मत कीजिए, बहुत ज्यादा फोटो मत अपलोड कीजिए। कहीं पर ग्रुप गैदरिंग हो रही है, वहां पर बहुत ज्यादा अटैचमेंट मत शो कीजिए, एक साथ मत जाइए, ट्विनिंग मत कीजिए, लोगों को बहुत ज्यादा अपने प्रेम के बारे में बताइए मत। ऐसा करने पर, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाएंगी, छोटी छोटी चीजों पर मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो चीजें आपको उनमें अच्छी लग रही थी वही चीजें अब आपको कहीं ना कहीं बुरी लगने लग जाएंगी। तो अगर आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली में राहु केतु किस प्रकार का प्रभाव रखते हैं और किन चीजों को आपको रखना है प्राइवेट या किन चीजों को आपको बढ़ाकर है बताना, तो भेजिए अपनी डिटेल, हम आपको बताते हैं। महादेव।